चीजों में, आइडियोलॉजी में उनके हिसाब से सच्चाई से अच्छा कम्युनलिज्म बढ़ेगा ना, कम्युनलिज्म हाँ। बढ़ेगा। ओके, अभी जो मैं आपको इतनी ओपनली हिंदू मुसलमान बता रहा हूँ, एग्जैक्टली सर, सुनो तो, सही है। आपको पता है किसी मुस्लिम स्टूडेंट को इससे दिक्कत नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई मुस्लिम स्टूडेंट इसे सुन रहा होगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। पर पता नहीं क्यों हमारे ऑथर्स जो है उनको लगता है कि उनको दिक्कत होगी। वो ये मान के चलते हैं कि हर बॉलीवुड के हिसाब से हर मुसलमान लड़का जब भी मिलता है तो सलाम वालेकुम, आंखों में सुरमा लगाए रहता है। उसके घर में शाम को अजान की आवाज़ आती है, वो अपने पापा को अब्बू जान बोलता है। सुना होगा आपने सब, है ना, बॉलीवुड देख के। यस सर। हमारे ऑथर्स भी यही सोचते हैं, यही तो समस्या है। उनको लगता है सब बता देंगे तो कम्युनलिज्म बढ़ जाएगा। अरे यार, सब पढ़े लिखे हैं इस देश में, जितना आप समझ रहे हो उतना बेवकूफ़ कोई नहीं है। ऐसा नहीं क्लास में उठा के स्टूडेंट जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगेंगे। कास्टिज्म पढ़ाया जाता है, कभी सुना है कास्टिज्म की क्लास के बाद अपर कास्ट लोअर कास्ट लड़के गाली गलौज करके लड़ गए एक दूसरे से? सब पढ़ते पढ़ाने से हेट्रेड। अच्छा आप बताओ, ये पढ़ाने से हेट्रेड ऊपर जाएगी या नीचे? नीचे नीचे जाएगी। नीचे। मेरा ये मानना है, इसको पढ़ाने से हेट्रेड नीचे जाएगी। ये Opposite बोलने से की लोग तरह ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। चलो वो सब छोड़ो। तो मैं ये कह रहा था, ये एक चैलेंज है मॉडर्न हिस्ट्री। आपको सबके व्यू जब तक नहीं पता होंगे तब तक वो आपके दिल में उतरेगी नहीं, आपको याद ही नहीं रहेगा उसका। तो क्या करे सर, उपाय क्या है? उपाय ये है, बुक पढ़ो। सर कौन सा? स्पेक्ट्रम से तो नहीं हो पाता सर। एक है बीएल ग्रोवर नाम, अगर कहीं यहाँ सर कोई हिंदी में हो बुक जिससे लैंग्वेज आसानी से पता जाए, इसमें हो। हिंदी लैंग्वेज में। बीएल ग्रोवर हिंदी में भी आता तो हो गया बीए करो। है, बीएल ग्रोवर हिंदी। उसमें ये कोई मतलब है, ऐसी ठीक किताब जो आप उसमें बताते हैं कि देखो, कॉमिक की आपको तरह आपने पढ़नी मैंने है, किसी सुना उसमें होगा बीएल स्टोरीज ग्रोवर हो। में से ही स्पेक्ट्रम लिखी गई है। सुना है किसी ने बात? सर आप ही बताएं। हाँ, आप खुद चेक कर लेना, बीएल ग्रोवर में से ही स्पेक्ट्रम लिखी गई है। तो और उसमें व्यू स्पेक्ट्रम, हटा दिए गए और वो स्पेक्ट्रम बना दिए। स्पेक्ट्रम में कोई कोई लाइन भी है कि हाँ अकॉर्डिंग टू बीएल ग्रोवर, ऐसा करके? क्या होगी? अब तो स्पेक्ट्रम काफ़ी मोटी बुक हो गई है, मगर मैं आपको बताऊँ, बीएल ग्रोवर में से ही स्पेक्ट्रम मिल नहीं रही, कहीं पड़ी होगी, कोई ले गया होगा तो लौटा है। तो उसमें से ही बीएल ग्रोवर लिखी गई है ना। और सर मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड था कि ये जितने भी कमिटी एजुकेशन का या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव का जो भी कमेटी है सर, वो कमेटी थीम वाइज याद रहेगी, थीम वाइज। एजुकेशन में क्या डिबेट थी, फिर उसके बाद 1813 में क्या आया, फिर मैकॉले मिनट आया, फिर उसके बाद वुड्स डिस्पैच आया, फिर वो कौन सी कमेटी थी, हंटर कमीशन वो आई, फिर सैडलर कमेटी आई, फिर वो इन्होंने वर्धा स्कीम बताई। थीम वाइज, इसको थीम वाइज, इसको इवेंट वाइज। जैसे ट्राइबल एंड वो मूवमेंट पढ़ने हैं, कौन से हैं, ट्राइबल एंड पीजेंट्स, पेजेंट मूवमेंट, उसको थीम वाइज ना पढ़ा करें, वो थीम वाइज याद नहीं होगा, उसको ईयर वाइज पढ़ा करें। नॉन कोऑपरेशन के साथ मूपलर इवेंट, यूपी की विधानसभा नॉन कोऑपरेशन के साथ, 46-47 में इंडिपेंडेंस के साथ तिभागा और तेलंगाना मूवमेंट, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद है। चलो भाई, अभी अपन वापस उस पर लौटते हैं, क्या बात चल रही थी। तो इनको कहाँ से पढ़ना है ये तो आप आइडिया लगा ही लें। जुलाई में ये और अगस्त में आंसर राइटिंग। अच्छा, और जब ये पढ़ा करें तो भी आंसर राइटिंग किया करें। यस अब सर। आंसर लिखना कैसे उस पर, हाँ पहले तो किसी का कोई डाउट हो इससे शेड्यूल से रिलेटेड? सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना सर। हाँ, जून में जो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़े थे, उनमें अगर कोई टॉपिक लेफ्ट ओवर हो तो उसे पढ़ लें। सर इसमें मैं आपकी एक बार लेक्चर और नोट्स करना चाहता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के। देखो, बात यह है कि अगर आप एक बार कर चुके हैं तो दोबारा लेक्चर देखना इज अ टाइम वेस्ट। नहीं पहली बार करना, पहली बार है तो उसके ऑडियो कहीं अवेलेबल है, वो पूछ लेना आपस में। नहीं वो है सर, सब चीज़ है, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। तो ठीक बात है, उसे कर लें, उसे कर लें, पर जल्दी जल्दी करें, क्योंकि 4-4 घंटे के वो लेक्चर है, उसमें बड़ा टाइम निकल जाएगा, पर जल्दी जल्दी। मॉडर्न हिस्ट्री के भी लेक्चर्स हैं आपके? ऑडियो फाइल्स हैं, ऑडियो कहीं पड़े हुए हैं, वाजीराम के ही ऑडियो किसी ने स्टूडेंट ने आपस में शेयर किए, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, समझे, उनको सर्च करना पड़ेगा। हाँ, अब आया सर आपके, सर एक मिनट सर, आपके इससे पहले जहां आप कोचिंग पढ़ाते थे वहां के एनसीईआरटी के वीडियोस पड़े हुए हैं, वो देखा जा सकता है क्या? अब वो आपके पास अगर हो तो वो आप देख सकते हैं, पर वो बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे। हाँ, 3-3 घंटे के थे सर। अरे 3-3 घंटे के 3 से 4 50, घंटे के 60, 70, 80 लेक्चर। 15।
उनमें नहीं, आपके मॉडर्न हिस्ट्री के 15 से 16 है। नहीं, मॉडर्न तो आपको कम होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के 35 से 40 है। सर एक चीज हाँ, और एंशिएंट और मेडाइवल के ज़्यादा है। तो सुनो, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनो बस, ये सब आपको सुनो। देखो मैं यहाँ पे ओपनली पायरेसी डिस्कस नहीं कर सकता ना, आप आपस में करें, है ना। अपने अलग जो आपके प्लेटफॉर्म्स है वहाँ डिस्कस करो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ी मेरी ये कंपल्शन है ना। सर बस एक चीज पूछना था, जो आपके नोट्स हैं, जो 220 का पेज का नोट्स है, उसमें बीच में मॉडर्न हिस्ट्री के एनसीईआरटीज के भी आपने जो अंडरलाइन करके रखे हैं, तो सर बीएल ग्रोवर पढ़ना है या उसको पढ़ना है या दोनों को पढ़ना है? देखो बात यह है कि जो मैंने पढ़ाया है, जैसे मैंने भी आपको जो बताया, हाँ। ये कहानी की स्पिरिट है, हम्म, पर यूपीएससी मॉडर्न में स्पिरिट के साथ साथ डिटेल्स भी पूछता ठीक है। है ना। तो वो डिटेल्स जो है वो आपको तभी मिल पाएंगी, निकाल लो, वो आपको तभी मिल पाएंगी डिटेल्स जब आप जो है किसी बुक को पढ़ो। ओके, जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगे तब तक आप कहानी की वो स्पिरिट, वो डिटेल्स कैसे निकालोगे। तो मतलब कि दोनों को पढ़ना है। मतलब इन शॉर्ट दोनों को ही पढ़ना है, इसीलिए क्लास नोट्स अगर पहले पढ़े होते तो आसान है। सर हेलो सर, वो डिटेल्स में पढ़ना जरूरी है सर, कि मतलब ऐसे स्पेक्ट्रम से काम नहीं चलेगा? स्पेक्ट्रम से भी चल जाएगा, स्पेक्ट्रम से अगर आपको स्टोरी की स्पिरिट क्लियर है तो स्पेक्ट्रम से काम चल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ क्लास नोट से स्टोरी क्लियर करें, क्लास नोट से स्टोरी क्लियर करें और स्पेक्ट्रम से जाके डिटेल्स पढ़ें। सर क्लास में तो बर्बाद जैसे पढ़ाया गया है। सर गांधी जी के बारे में जितना डिटेल्स आपने बताया उतना डिटेल्स में नहीं बताया गया। नहीं तो गांधी जी ठीक है, हो गए गांधी जी, तो अब गांधी जी के बारे में स्पेक्ट्रम में एक चैप्टर है क्या? गांधी वर्सेस बोस, गांधी वर्सेस बी.आर. अम्बेडकर, बस हाँ, इतना ही है। तो इसको पढ़ लें। अब देखो यार, मैं थोड़ा, मेरा ये सब इलाका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट का हिस्ट्री सब्जेक्ट ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यस है सर। ना। तो उतना तो आप कैसे जान भाई। देखो प्लीज़ कमेंट्स में पायरेसी डिस्कस ना करें, तो आपस में कर लेना यार, इतने चैनल इतने ग्रुप हैं, फिर मेरे को यार वो डिलीट करके हटाना पड़ेगा, मैं मतलब मजबूर हूँ, है ना। तो भाई मत करो, बहुत सारे कंप्लायंस इशू। हाँ, वो बहुत सारे कंप्लायंस इशू हैं, वो मुझसे ही लोग कहेंगे यार, मतलब हाँ। तो क्या कह रहा था मैं, तो आपको उतनी डिटेल मुझे नहीं पता जानने की जरूरत है या नहीं। आई हैव नो आइडिया कि हाउ मच डिटेल यू नीड। तो डिटेल की बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है ना कि आपको कहानी अगर क्लियर है तो स्पेक्ट्रम विल मेक योर जॉब इजी। सर इस बार प्री दिया था मैंने सर, लेकिन इस बार तो एमटीएन से उतना क्वेश्चन ही नहीं आया, पढ़ के भी वही है। क्या 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 सर प्री में एमटीएन से क्वेश्चन ही नहीं आया। अब तो उसका क्या किया जाए? हाँ, यूपीएससी का यही काम है, सुनो, यूपीएससी का यही काम है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। आपको पता है करंट अफेयर से भी कम है शायद। हाँ, और इनको अब अगले साल, इससे आपने अगले साल के लिए क्या सीख लिया? सर स्टैटिक और करंट दोनों पढ़ के जाना है। अगले साल के लिए सीख ली कि कोई सीख नहीं ली? कभी कभी ना सीख लेना भी अच्छी सीख होती है। एग्जैक्टली। 5 स्टार दूँ कौन भरोसे सर? है ना। सर जो आपका जो प्लान था ना कि टेस्ट सीरीज बनाओ, जो पढ़ाई करना वो पढ़ाई करो, टेस्ट सीरीज बनाओ, वही प्लान अगले साल भी काम करेगा, चाहे ये आए चाहे वो आए। देखो मेरी स्क्रीन तो शेयर है ही ना। देखो एमएसपी के लिए वाजीराम के चैनल पे एमएसपी जो भी पूछ रहा है वो ये इस वाले वीडियो को देखो। कहाँ एमएसपी? ये देखो सजल सर का शायद वीडियो है, कुछ है, तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएगा। सर पिछले साल एमएसपी लिखा था सर, एमएसपी बहुत हेल्प करता है। हाँ तो बिल्कुल आई एम श्योर, बट बात वही है ना कि पहली बात तो मैं थोड़ा उस पर जो चीज़ की जानकारी मेरे को थोड़ी कम है ना। नहीं, ढूंढ भी लेना, और कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी बात और एमएसपी में कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आई एम रेडी टू हेल्प इन एवरी वे। हाँ भाई, क्या बात चल रही थी? सर वो इन्हीं के बारे में कुछ क्वेश्चन था कि जो ये बुद्धा का जो नाम था, एक तो क्वेश्चन था बुद्धा का 3-4 नाम का ऑप्शन, सर वो भी क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था। ऐसा जरूरी नहीं है कि होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए नहीं, मैंने बुद्धिज्म का पार्ट नहीं पढ़ाया था ना यार। आपको जो मैं बुद्धिज्म पढ़ाता हूँ क्लास में वो बैकग्राउंड है, मैं मौर्यन एज से शुरू करता हूँ।
हाँ महायान हीनयान तो ये सब अब असल में महायान पढ़ाना है, इसलिए बुद्धिज्म का बैकग्राउंड बताते हैं, वरना मैं बुद्धिज्म बताने में सच में मैं ऐसे ही सिलेबस नहीं खत्म करा पाता हूँ यार, बुद्धिज्म बताने लगे। जैसे आप में से वो सब डिबेट आपने सुनी हो जो क्लास में ना, कि अच्छा काम करना है कि बुरा काम, तो कोई काम नहीं करना है, नो कर, मध्यम मार्ग, वो सब इसलिए कि महायान पढ़ाने में मुझे आसानी है। सर मतलब मेरा एक था, मेरा एक ऐसे अंदर से था कि क्या कोचिंग मेन सेंट्रलाइज्ड रहता है क्या? नहीं कि यार, सारे बात ये है कि आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसका सिलेबस ही नहीं है। एक साल में आपको बेसिक ही पढ़ाए जा सकते हैं, आपको पढ़ाया हर इंफॉर्मेशन कैसे पढ़ाई यार, ये बताओ। मैं आपसे कहूँ एक पेपर ऐसा बनाना है हिस्ट्री का जो मैं ना कर पाऊँ, आप एक साल में बना पाओगे या नहीं? मेरे से तो नहीं होगा। क्या इंटरनेट की मदद से आप बना ही नहीं सकते? हाँ इंटरनेट से देख के कर सकते हैं। और कैसे बनाना है? इंटरनेट की मदद से बनाना है। सर ये तीसरा अटेम्प्ट है सर मेरा, और तीसरे अटेम्प्ट में सर प्रीलिम्स में ऐसा फील होता है जो नेशनल ज्योग्राफी और हिस्ट्री चैनल पे देखा था उससे सवाल बनते हैं और नॉर्मल पढ़ाई से नहीं बनते। आप मैं ये बता दूं, जो क्लासेस हैं जिसमें जो मैं कोशिश करता हूँ, क्लासेस है एक बेसिक स्ट्रक्चर बता कि आप कोई नई इन्फॉर्मेशन को उसमें जाके पुट कर सको, आपको आइडिया हो कि आपको क्या नहीं आता है। आप समझ रहे हो कितना बड़ा चैलेंज है? यूपीएससी में जो पेपर बना रहा है वो मेरा बनाया हुआ, आपका बनाया हुआ पेपर सॉल्व कर देगा। आप ये जान लो कि सिर्फ एक बेसिक इमेज, आपको पता है एक साल सिर्फ इस चीज को पता करने में लगता है कि पढ़ना क्या है। आपको पता है बड़े सारे लोग, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, एक इंस्टीट्यूट आज से 10 साल पहले बनना शुरू हुआ था कि हम एकेडमिक स्टडी के खिलाफ हैं। सुना है आपने कि हम यस सर, हाँ, कि हम एकेडमिकली नहीं पढ़ाएंगे और ये करेंगे। वो भी इंस्टीट्यूट ही खोल लिए, वो भी इंस्टीट्यूट ही खोल लिए। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, आइडियलिज्म कोई भी दे सकता है। मेरे हिसाब से तालों की कंपनी गलत है, तो घर में तो ताला मेरे भी लगा है। यही तो बात है कि एक साल से आपने सिलेबस सोचो आपका यार, उसमें भी आप इंफॉर्मेशन कोई थ्योरी नहीं पूछ रहे हो। ये बताओ, मैं अगर आपसे ये पूछ दूं कि भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र गए थे कि नहीं, बताओ भाई। हाँ भाई कोई बताओ, भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र गए थे कि नहीं? नहीं गए। जो कह रहा है नहीं गए तो उसका क्या लॉजिक दे रहा है? सर मैंने पढ़ा था सर, एक पीडीएफ था उसमें कि भगवान बुद्ध कहाँ गए थे, तो लुम्बिनी से फिर वो गया गए थे समथिंग, उसके बाद पटना को उसमें कोई जिक्र नहीं है सर। अच्छा, ये भी आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध के बाद अजातशत्रु के समय पाटलिपुत्र राजधानी बनी। जी सर। यस सर, है ना? तो भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र गए थे कि नहीं? नहीं सर, नहीं गए थे। गए थे। पाटली ग्राम एक गांव था जहां वो एक दिन रुके थे। ये पाटलिपुत्र की हिस्ट्री में लिखा। खत्म हो गया लॉजिक, इंफॉर्मेशन है। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री एक मेलोनी नाम की पीएम से मिला था विदेश? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मनमोहन सिंह मिले कि नहीं आज तक मेलोनी से? नहीं मिले थे। आज तक मनमोहन सिंह के भी सामने मेलोनी से, मैं ये नहीं कर रहा हूँ अपने पीएम टाइम में, उसके बाद भी, आज भी कभी नहीं, वो नहीं। अब बताओ, इस तरीके के सवाल का जवाब कौन कितनी आसानी से दे लेगा यार? क्या पता सर मिले हों, हमें पता ना हो। भाई यही बात है सर। वो जो आपका एग्जांपल था ना क्लास में, हाँ। शाहरुख खान की कौन सी मूवी देखी? हाँ बस, कौन से पीएम में। अच्छा दूसरी बात, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, मैं ये बात कहता भी हूँ कि जितना डिटेल में अपन ने जो हिस्सा पढ़ा वो पढ़ डाला, कितना भी रैंडम हो वो सवाल। आपको पता है क्यों 6 के 16 क्लास लगते हैं? यही सब मध्यम वेयोग और ये सब दुनिया भर की कहानियां सुनाने में। वो कौन सा एक वो और सवाल आया था, वो जो बुद्धिस्ट मॉन्क भाष्य का एक बुक आया सर, मध्यम वेयोग। अरे वो तो मध्यम वेयोग तो आए, और कुछ एक आया था सर न्यू बुद्धिस्ट मॉन्क कुछ था, वो छोड़ो जो भी आया। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैंने भास के प्ले पढ़ाने में इतना एफर्ट इसलिए लगाया क्योंकि मुझे पता है किसी को भी हिस्ट्री से प्रेम होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो भाष के प्ले उसे अच्छे न लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब आप ये समझ लो, किसी को क्रिकेट देखना पसंद है और उसको ये पता ही नहीं कि वर्ल्ड कप फाइनल में छक्का, किस छक्के ने वर्ल्ड कप फाइनल जिताया था। एक छक्के ने वर्ल्ड कप फाइनल जिताया था, किसने मारा था वो? महेंद्र सिंह धोनी। अब आप कह दो कि आप क्रिकेट के फैन हो और आपको ये नहीं पता, तो फिर आप लॉकडाउन में क्रिकेट देखना ड्रीम 11 की वजह से शुरू किए होंगे। आप क्रिकेट फैन में नहीं, समझ आई बात?
तो हम लोग किधर किधर आप लोगों के डाउट की वजह से चले जा रहे हैं, वापस आते हैं। हाँ भाई, इस पे वापस आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ो। हाँ सर। तो जून में लेफ्ट ओवर टॉपिक्स और जुलाई में मेन ओनली टॉपिक्स, समझ आई बात? यस सर। एवरी डे एक आंसर लिखना है। कैसे लिखोगे बना आंसर? सर इसके लिए ऐसे कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस जो टॉपिक पढ़ा उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, फिर ये तरह से लिखने की कोशिश करेंगे, मतलब आंसर राइटिंग। सुनो तो, और लिखोगे कैसे? पॉइंट्स वो आपने टॉपिक वाइज बताया था। ये पहले बताया था ना, पॉइंट्स ओनली। यस सर। तो सिर्फ पॉइंट्स ओनली में ही लिखें, नथिंग मोर देन दैट, ओनली पॉइंट्स। ठीक है? अगस्त में ओनली आंसर राइट। ये मैंने बताया था आंसर राइटिंग प्लस नोट्स कैसे बनते हैं। यस तो पॉइंट्स ओनली में लिखें एंड लीव स्पेस फॉर पॉइंट्स इन फ्यूचर। यही नोट्स हैं। समझ आई बात? यस सर। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। सर मतलब ये पॉइंट्स में लिखने के बाद सर फिर शॉर्ट नोट्स तो बनाने नहीं होंगे? नहीं, शॉर्ट नोट्स वही है। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ। आप कोई क्वेश्चन बताओ जल्दी से, डोंट वेस्ट टाइम। सर पॉलिटी का आ रहा है सर, बता दो। हाँ बताओ। This do you think that constitution is losing its relevance in recent times? Constitution is Losing its relevance in recent times, present time, recent time. हाँ भाई, कॉन्स्टिट्यूशन इज लूजिंग इट्स रेलेवेंस इन प्रेजेंट टाइम्स। सब कोई सुन रहा है ना? पहले तो ये बताएं कि आप इस स्टेटमेंट से आउट ऑफ 100 कितने परसेंट एग्री करते हो? 30%। 1%। 0 1। हाँ भाई, और कोई? 20 से ज्यादा परसेंट वाले बताओ। कोई ऐसा है जो 20 से ज्यादा परसेंट इससे एग्री करता है? अच्छा एक सेकंड, कोई इससे 100% डिसएग्री करता है? 0% एग्री करता है कोई? मी। यस सर। हाँ भाई, 0% जो एग्री करता है वो क्या लिखेगा इसके आंसर में? सर दो तीन तो सर ऐसे कोट लिख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से। फिर इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी लिख सकते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म बट द बेस्ट इज येट टू बी फाउंड। तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी पे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पे आया है। डेमोक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ no democracy can function without a constitution, maybe written or unwritten. It's an organic document that keeps on evolving according to the need of time and people. जुडिशियल रिव्यू हमेशा व्यक्ति के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करे। Any system without a constitution is not better than that. तो आप इस सेंटेंस को 100% डिसएग्री कर दोगे? हाँ तो बताओ इसके अंत में लास्ट कंक्लूडिंग लाइन बताओ, इसमें क्या लिखोगे? क्या नॉर्मल हिंदी बता दो। It's not the constitution that is losing its relevance, but it's the political parties who are misusing it. नो सर, ये तो नहीं होगा सर। मैं मेरे हिसाब से सर ये होना चाहिए कि जैसे अम्बेडकर का सर एक लास्ट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लास्ट में बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो, डिपेंड अपॉन द पीपल हु आर फंक्शनिंग अपॉन। उसका मतलब पीपल अच्छे होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छा होगा कोई मतलब नहीं, उसमें इतना एफर्ट तो लगाना। कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा हो सर, बट अल्टीमेटली हाउ इट विल बी यूज्ड इज डिपेंड अपॉन द पीपल रनिंग दैट गवर्नमेंट मशीनरी। इस सवाल के 3 पार्ट हैं, सुनो। सर मेरे को लगता है कि थोड़ा एग्री करता हूँ सर, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट में भी तो बोला था कि आर्टिकल 370 जो इतना दिन से लगा रहा वो एक क्या बोलते हैं उसको, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था। शायद आपने सुना होगा। हाँ सुना है।
हाँ सर आई थिंक ये ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन रेलेवेंस लूज नहीं कर रहा है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजंस हैं हम उन्हें जो भी पावर में है या जो भी गवर्नमेंट है वो उसको अपने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अपने काम ही पर्पस यही के है लिए कि वो अपने आप को मिसयूज होने से रोके, उसमें इतने चेक्स एंड बैलेंसेस रहे। समझ आई बात? यस सर, यही तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम है? जब एकदम नोबल और सच्चा आदमी आएगा तभी वो चलेगा। सर और सर फिर देख लो सर, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, एकदम डिस्प्यूटेड मैटर है, लेकिन राम मंदिर का जो जजमेंट जिन्होंने दिया था उनको भी राज्यसभा की सीट मिल चुकी है। ठीक बात। तो ये तो थोड़ा लगता ही है कि तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बात को वापस एकेडमिक लाते हुए सवाल के 3 हिस्से हैं। पहला तो है इंट्रोडक्शन, दूसरा है पॉइंट्स, आई डोंट कॉल इट बॉडी पॉइंट्स, ठीक है, तीसरा है कंक्लूजन। इस तरह के सवाल में डू यू एग्री में पहले तो यही परसेंटेज डिसाइड करो कि आप कितना परसेंट इसको डिफेंड करोगे। क्या हमें इस क्वेश्चन को 100% रिजेक्ट इस स्टेटमेंट को कर देना चाहिए? नहीं सर, मेरे साथ तो नहीं। बैलेंस्ड अप्रोच। अबे भैया ठीक बात है, बैलेंस क्या 50-50 बैलेंस दोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ में ज्यादा लाइनें स्पेंड करोगे? तारीफ में 1-2 पॉइंट्स ज्यादा। आउट ऑफ 100% कितने परसेंट तारीफ और कितने परसेंट कि हाँ भाई इसमें कुछ चेंज होना चाहिए? 70-30 सर। 80 to 90%. सर 51 and 49। अबे रुको, 80-20%। कौन बता रहा? 51-49, 80% 20%, ठीक है। कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 10 लिखोगे कि 5 लिखोगे? 10 पॉइंट। 8 पॉइंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन इज परफेक्ट लिखते हैं, गुड लिखते हैं? सर गुड सर, परफेक्ट है सर गुड। मतलब 8 पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन इज परफेक्ट। 2 पॉइंट्स इट नीड्स यूनिफॉर्म। नहीं इट नीड्स नहीं, इट इनफेक्टिव लिखेगी। इट इज प्रूवन दैट इट कुड बी मिसयूज या इट सर इज। मिसयूज सही है। ये बताओ, पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल करने में आपका कॉन्स्टिट्यूशन फेल है कि सक्सेसफुल है? फेल है। एक तो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को इतना सैक्रोसैंक्ट जो मान के कुछ उस पर बोल रहे नहीं है, गलत बात है। आप ऐसा न डरा करो, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। करप्शन सर कर नहीं कर पा रहा, पॉलिटिकल पार्टी टैक्स नहीं भरती है ना। और करप्शन को कंट्रोल करने में कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है कि फेल है? सर फेल। इट प्रूव्ड इनएफेक्टिव इन सर्टेन एरियाज, है ना। डीपीएससी तो कुछ ज्यादा ही इनफेक्टिव है। ठीक। अब जल्दी से पहले, अब आपको समझ में आया क्या करना है? जब भी कभी आपसे स्टेटमेंट पूछे तो आप लोग एक तरफ बहमत जाया करो। इसमें अभी टाइम, अच्छा एक सेकंड, आपको समझ में आ रहा है इसमें अभी टाइम लग रहा है, पर जब आप तेजी से करने लग जाओगे तो टाइम नहीं लगेगा। भाई यार माइक बंद करो। हाँ, ये समझ में आ रहा है कि आपको अभी टाइम लग रहा है, बाद में इतना टाइम नहीं लगेगा। जल्दी से आप दिमाग में अपने 80-20 से कर लो। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन इज परफेक्ट के जल्दी पॉइंट बताओ, कहाँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल परफेक्टली बहुत मजा आया आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ? अनटचेबिलिटी को खत्म करने में, अनटचेबिलिटी को, बेसिक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। सुनो सर अनटचेबिलिटी को खत्म एक सेकंड करना। मेरी सुन लो। देखो, ये जो समाज हमने बना रखा है इसमें हमें कुछ फंडामेंटल वर्च्यू चाहिए। उन वर्च्यूज को कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने बेस में रख रखा है, जैसे फंडामेंटल राइट, प्रिजर्विंग बेसिक वर्च्यूज। कौन से बेसिक वर्च्यूज को कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व कर रहा है? जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स और सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म। सोशलिज्म मत यहाँ लिखो यार, या वैसे सोशलिज्म तो बहुत ब्रॉड वर्ड है, लिख सकते हैं कोई प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है। बस नहीं हो, हम कोई उस वैसे सोशलिज्म की मार्क्सिस्ट सोशलिज्म की बात नहीं। सोवरेनिटी सर, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सर इंडिपेंडेंट इलेक्शन। बस सुनो